हेलो फ्रेंड्स, राधे कृष्णा। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम बनाएंगे 1 नंबर के लड्डू गोपाल जी के लिए पोशाक। ये पोशाक हम ग्रीन और ब्लू कलर कॉम्बिनेशन में बनाने वाले हैं। तो इसके लिए हमने कैनवास पर सर्कल को कट कर लिया है और फैब्रिक को पेस्ट कर लिया है और एक साइड से हमने कटिंग भी कर ली है। इसका जो डायामीटर है यहाँ से लेकर यहाँ तक का वो 5.5 इंच है और जो वेस्ट का जो डायामीटर है वो 1 इंच है। अब हम घेरा तैयार करेंगे। तो ये घेरा हम ग्रीन और ब्लू कलर से करेंगे तैयार। तो इसके लिए हम यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो भी मेजरमेंट आएगा उसमें 1/2 इंच एक्स्ट्रा रखते हुए हम इसकी पट्टियाँ कट कर लेंगे और इन्हें आपस में जॉइंट करके एक पट्टी तैयार कर लेंगे। इस तरह से हम सारे पीस कट कर लेंगे और इन्हें आपस में जॉइंट करेंगे। तो चलिए हम सबसे पहले इन्हें जॉइंट करना शुरू करते हैं। हमने सभी को जॉइंट करके एक पट्टी तैयार कर ली है। तो चलिए अब हम घेरे में प्लेट्स डालना शुरू करते हैं। तो अब हम इसकी एक साइड की किनारी को इस तरह से फोल्ड करेंगे और हम इस तरह से रखते हुए यहाँ पर सिलाई लगाएंगे और हमें फैब्रिक को थोड़ा ऊपर की साइड और थोड़ा नीचे की साइड एक्स्ट्रा रखते हुए सिलाई लगानी है। यहाँ तक सिलाई लाने के बाद में हम यहीं से प्लेट्स डालना शुरू करेंगे। तो हमें यहाँ पर इस तरह से छोटे छोटे प्लेट्स ही डालने हैं। ये प्लेट्स हम इस तरह से ही डालेंगे, ओवरलैपिंग में नहीं डालेंगे। पूरे घेरे में प्लेट्स डालकर कंप्लीट है। अब हम इन्हें इस तरह से फैला देंगे और फिर 1 बाय 1 प्लेट्स को हम एडजस्ट करेंगे। ऊपर की साइड के प्लेट्स ओवरलैपिंग में ही आएंगे इस तरह से। तो इसी तरह से सारे प्लेट्स को हमें एडजस्ट करते जाना है और सिलाई लगाते जाना है। तो चलिए हम सिलाई लगाना शुरू करते हैं। हमें प्लेट्स को इस तरह से एडजस्ट करना है ताकि इनके बीच में सल ना रहें और ये ढीले ढीले ना रहें।
इससे घेरा फिनिशिंग के साथ में तैयार होगा। यहाँ पे हमें ध्यान रखना है कि ये प्लेट्स जो है उन्हें ज़्यादा स्ट्रेच भी नहीं करना है और ढीला भी नहीं छोड़ना है, ताकि घेरा प्रॉपर फ्लैट बने। तो इसी तरह से सारी प्लेट्स को हम एडजस्ट करते जाएंगे और यहाँ पर पूरे घेरे में सिलाई लगा लेंगे। हमने यहाँ पर वेस्ट में पूरे में सिलाई लगा ली है और जो एक्स्ट्रा पार्ट था उसको हमने कट करके निकाल लिया है। अब हम इसकी किनारी को कवर करने के लिए यहाँ पर गोटे का यूज़ करेंगे। इसकी किनारी को हम इस तरह से फोल्ड करेंगे और इस तरह से रखते हुए हम यहाँ पर सिलाई लगाएंगे। हमने यहाँ पर दोनों साइड की किनारी पर गोटा लगा लिया है। अब हम बेल्ट अटैच करेंगे वेस्ट में, तो उसके लिए हमने यहाँ पर नेट की पट्टी कट कर ली है जिसकी विड्थ 2 इंच है। अब हम इसे इस तरह से डबल फोल्ड करेंगे। डबल फोल्ड करने के बाद में हम इसकी इस वाली किनारी को इस तरह से फोल्ड करेंगे और घेरे को हम उल्टी साइड में ले जाएंगे और इस तरह से रखते हुए हम सिलाई लगाना शुरू करेंगे और ये सिलाई हम पूरे में लगा लेंगे। तो चलिए हम सिलाई लगाना शुरू करते हैं। बेल्ट अटैच करते टाइम हमें इसे हल्का सा स्ट्रेच रखते हुए अटैच करना है ताकि ये फिनिशिंग के साथ में लग जाए। पूरे में सिलाई लगाने के बाद में बेल्ट इस तरह से दिखे, मतलब ये परफेक्ट लग चुका है। अब हम इसे सीधी साइड में ले आएंगे और एक्स्ट्रा पार्ट को हम यहाँ पर कट कर लेंगे। एक्स्ट्रा पार्ट की कटिंग के बाद में हमें इस किनारी को इस तरह से फोल्ड करना है। फोल्ड करने के बाद में हमें वेस्ट में बांधने के लिए डोरी रखनी है। तो हमने यहाँ पर ये डोरी रख ली है और इसको हम इस तरह से फोल्ड करेंगे और यहाँ पर किनारी किनारी पर सिलाई लगाएंगे।
ये हमने बेल्ट अटैच कर लिया है। अब हम चोली तैयार करेंगे, तो इसके लिए हमने एक नेट का पीस कट कर लिया है। इस नेट के पीस की जो लेंथ है वो है 7 इंच। इसे हम इस तरह से फोल्ड करेंगे। इस तरह फोल्ड करने के बाद में हम सिलाई लगा लेंगे। इसकी जो विड्थ है वो है 1/2 इंच। ये हमने दोनों साइड पर सिलाई लगा ली है। अब हम एक साइड पर ये गोटा लगाएंगे। यहाँ पर हमने एक साइड पर गोटा लगा लिया है। अब हम इसे बराबर फोल्ड कर लेंगे इस तरह से, और यहाँ पर हम बीच में से कट कर लेंगे। कट करने के बाद में हम इन दोनों पार्ट्स को इस तरह से तिरछा रखते हुए सिलाई लगाएंगे, और ये सिलाई हम 1 इंच तक लगाएंगे। तो ये हमारी चोली बनकर तैयार है। अब हम इसे घेरे के साथ अटैच करेंगे। तो हम घेरे को इस तरह से फोल्ड करेंगे और इसका मिडल पॉइंट लेंगे। यहाँ पर हम मार्क कर लेंगे। इसी तरह से हम चोली के इस पार्ट में भी करेंगे। अब इन दोनों निशान को हम बराबर रखते हुए चोली को इस तरह से नीचे की साइड में रखते हुए यहाँ पर सिलाई लगा लेंगे। ये हमारी चोली अटैच हो चुकी है, और ये पीछे से कुछ इस तरह से अटैच होगी। तो हमारे यहाँ पर चोली तो अटैच हो चुकी है। अब हम घेरे को हेवी लुक देने के लिए यहाँ पर ये फ्लावर और ये लेस यूज़ करेंगे। ये हमने उस डायमंड लेस में से ट्रायंगल शेप के पीस कट कर लिए हैं। तो चलिए अब हम अपना वर्क स्टार्ट करते हैं। तो इनको पेस्ट करने के लिए हम यहाँ पर फैब्रिक ग्लू का यूज़ करेंगे। तो हमारे 1 नंबर के लड्डू गोपाल जी के लिए बहुत ही प्यारी सी पोशाक बनकर कंप्लीट है। सेम कलर कॉम्बिनेशन में हमने 2 पोशाक और बनाई हैं। इनका वर्क थोड़ा सा अलग है। इस पोशाक का आइडिया अगर आपको पसंद आया हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।